सुप्रभातम। आज हम हमारा संख्यावाची शब्द पढ़ेंगे। हम जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में काउंटिंग होती है, हिंदी में गिनती होती है, उसी प्रकार से संख्या शब्द संस्कृत भाषा में जो है आज हम उनका अध्ययन करेंगे। संख्या शब्द ठीक है। आज जिस प्रकार से जो है संस्कृत भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमको जो है संख्याओं का ज्ञान संस्कृत भाषा में होना बहुत ही अनिवार्य है। अतः हमारी भाषा को, हमारी बोलचाल की भाषा को, हमारी व्यावहारिक भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमको जो है संस्कृत भाषा के गिनती के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करके हम इनको प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आज जो है हमारा ये जो है शीर्षक है संख्या शब्द। मैं यहाँ पर जो है संख्यावाची शब्दों का उच्चारण करता जाऊंगा और इनका अर्थ भी लिखता जाऊंगा। आप इसको ध्यान से सुने, इसके उच्चारण को भी ध्यान से सुने, अशुद्ध उच्चारण ना करें और इनके विसर्ग का, अनुस्वार का, इनका भी जो है ध्यान से प्रयोग करते हुए चले। देखिए, एक और ब्रैकेट में एक है, एका और एकम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के अंदर एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम इसको जो है लिखा जाता है। ये है हमारा संख्यावाची शब्द एक। एक का मतलब आप समझिए एक। द्वि, द्वि और इसको जो है दो, द्वे और द्वे। ठीक है, वही पुल्लिंग के अंदर दो, स्त्रीलिंग के अंदर द्वे और नपुंसकलिंग के अंदर द्वे लिखा जाता है और इसका भी शाब्दिक अर्थ होता है दो। ठीक है, फिर आता है हमारा तीन, त्री। ठीक है, त्रय है, तीसरा है और त्रीणी, तीन। ठीक है, त्रय है, पुल्लिंग में त्रय है, स्त्रीलिंग में तीसरा है और नपुंसकलिंग में त्रीणी। अर्थात तीन को जो है अलग अलग लिंग में अलग अलग लिखा जाता है, अलग अलग बोला जाता है, पढ़ा जाता है। फिर है उसके बाद में चतुर। चतवार है, चतस्र है और चतवारी। चार। ये चार तक जो है तीनों लिंगों के अंदर जो है अलग अलग लिखे जाते हैं, अलग अलग उच्चारण होता है, अलग अलग बोले जाते हैं। चार को चतुर है, चतवार है, पुल्लिंग में चतवार है, स्त्रीलिंग में चतस्र है और नपुंसकलिंग में चतवारी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से पांच, पांच को पंच, पांच। छह को सट, इस प्रकार से छह। सात को सप्त, सात। अष्ट, अष्ट को
अष्ट अथवा अष्टौ बोला जाता है। अष्ट अथवा अष्टौ 8, 9 को 9, 9, ठीक है 9, और 10 को 10, 10। इस प्रकार से हिंदी में और संस्कृत में जो है लिखा जाता है, बोला जाता है। आगे है 11, 11 को एकादश, एकादश, ठीक है 11, द्वादश, फिर आता है 12, द्वादश, क्या बोलेंगे 12, फिर आता है 13, त्रयोदश, त्रयोदश 13, 14 चतुर्दश, चतुर्दश 14, 14, फिर आता है 15, तो पंचदश, पंचदश 15, पंचदश 15। अगला है 16, 16 को षोडश, षोडश, ठीक है 16, 16, उसके बाद में आता है हमारा 17, सप्तदश, सप्तदश, ठीक है 17, 17, ठीक है। उसके बाद में आता है 18, अष्टादश, अष्टादश और 18, 18, फिर आता है 19, नवदश, इसको क्या बोलेंगे हम नवदश अथवा नवदश अथवा एकोनविंशति, एकोनविंशति, ठीक है। 19 को जो है हम 9-10 भी लिख सकते हैं और एकोनविंशति भी लिख सकते हैं, ठीक है 19। फिर उसके बाद में आता है 20 और 20 को हम विंशति, विंशति 20, इस प्रकार से हम जो है लिखेंगे। ये हो गया हमारा 20 तक की काउंटिंग। 1, 2, 3, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट अथवा अष्टौ, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश अथवा एकोनविंशति, 19 और विंशति। आगे है हमारा 21, एक विंशति। 21 को क्या बोलेंगे हम एक
विंशति। ठीक है, एक विंशति 21, ठीक है। 22, 22 को हम क्या बोलेंगे? द्वाविंशति, द्वाविंशति, द्वाविंशति 22। फिर आता है 23, त्रयोविंशति, त्रयोविंशति, तेईस। उसके बाद में आता है 24, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति 24। उसके बाद में आता है 25, 25 में क्या बोलेंगे? पंचविंशति, पंचविंशति, ठीक है। 25, फिर है 26, 26 को क्या बोलेंगे? षड्विंशति, षड्विंशति, षड्विंशति 26, 26, ठीक है, षड्विंशति। फिर है 27, सप्तविंशति, सप्तविंशति, सप्तविंशति 27, 27 और अष्टविंशति अथवा अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति 28, 28, ठीक है। उसके बाद में आता है 29, 29, वही जिस प्रकार से नवदश या एकोनविंशति बोलते थे, इसी प्रकार से नवविंशति अथवा नवविंशति अथवा एकोनत्रिंशत्, एकोनत्रिंशत् क्या बोलेंगे? 29, 29 और आगे है 30, ठीक है, 63, 30, 30, ठीक है। ये थी हमारी 30 तक की जो है गिनतियां। एकविंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टाविंशति 28, नवविंशति अथवा एकोनत्रिंशत् 29 और 63 30, ठीक है। इस 30 तक की हमारी जो है संख्यावाचक गिनतियां हैं। इनका बार बार पुनः उच्चारण करने से ये शीघ्र याद हो जाती है। अतः हमको संख्या शब्दों को याद करने के लिए इनको जो है बार बार उच्चारण करना चाहिए।
अगला है 31 एक 63 31 एक 63 एक 31 32 है द्वा 63 32 द्वा 63 ठीक है द्वा 63 32 33 को त्रय 63 इसको जो है त्रय 63 त्रय 63 33 उसके बाद में आता है 34 इसको बोलेंगे 34 चतुस्त्रिंशत् ठीक है इसको बहुत ध्यान से लिखना है हलंत इत्यादि का ध्यान रखना है गलत नहीं हो जाए 34 मात्राओं का ध्यान रखना है लिखते समय जो है हम कई बार इनकी गलतियां हो जाती हैं हमसे इसलिए इनको बहुत सावधानी से लिखें फिर है 35 पंचविंशति सॉरी पंचत्रिंशत् ठीक है 35 का 35 फिर है 36 षड्त्रिंशत् 36 37 को सप्तत्रिंशत् 37 उसके बाद में है अष्टात्रिंशत् अथवा 38 38 अष्टात्रिंशत् 38 फिर है 39 39 नवत्रिंशत् अथवा एकोनचत्वारिंशत् नवत्रिंशत् अथवा एकोनचत्वारिंशत् 39 ठीक है और फिर है 40 चत्वारिंशत् 40 ठीक है 31 31 द्वात्रिंशत् 32 त्रैत्रिंशत् 33 चतुस्त्रिंशत् 34 पंचत्रिंशत् 35 षट्त्रिंशत् 36 सप्तत्रिंशत् 37 अष्टात्रिंशत् 38 नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् 39 और चत्वारिंशत् 40 ठीक है
आगे है हमारा 40 से आगे की गिनती। फिर कहता है 40 के बाद में 41, 41 एक चतुर्थांश, एक चतुर्थांश, एक चतुर्थांश 41, 42, ठीक है। द्विचत्वारिंश, द्विचत्वारिंश अथवा द्विचत्वारिंश अथवा द्विचत्वारिंश, अथवा द्विचत्वारिंश, द्विचत्वारिंश 42, 43, 43 वो है त्रिचत्वारिंश, त्रिचत्वारिंश अथवा दूसरा इसका क्या उच्चारण करेंगे, त्रयचत्वारिंश, त्रयचत्वारिंश, इसका क्या उच्चारण, त्रय या त्रिचत्वारिंश या त्रयचत्वारिंश, 43, ठीक है। फिर है 44, 44 का चतुश्चत्वारिंश, चतुश्चत्वारिंश, 44, 44, ठीक है। उसके बाद में है 45, पंचचत्वारिंश, पंचचत्वारिंश, पंचचत्वारिंश 45, उसके बाद में है 46, षट चत्वारिंश, षट चत्वारिंश 46, 47, सप्तचत्वारिंश, सप्तचत्वारिंश, 47, 47, सप्तचत्वारिंश 47। फिर है अष्टचत्वारिंश या अष्टवा चत्वारिंश, 48, अष्टचत्वारिंश अथवा अष्टाचत्वारिंश,
इसका क्या हो जाएगा 48। ठीक है। उसके बाद में है 49, 49, नवचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् अथवा नवचत्वारिंशत् एकोनपंचाशत्, या इसको हम बोल सकते हैं एकोनपंचाशत्, एकोनपंचाशत्। एकोनपंचाशत् 49 बराबर 49, और फिर है 50, इसको हम क्या कहें 50, 50। ठीक है, ये था हमारा 50 तक की जो है गिनतियां थी हमारी। एक चत्वारिंशत् 41, द्विचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् 42, त्रिचत्वारिंशत् अथवा त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, पंचचत्वारिंशत् 45, षट्चत्वारिंशत् 46, सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टचत्वारिंशत् अथवा अष्टाचत्वारिंशत् 48, नवचत्वारिंशत् अथवा एकोनपंचाशत् 49 और 50। इस प्रकार से जो है ये हमारी 50 तक जो है गिनतियां थी, संख्यावाची शब्द थे। इनका हमको पुनर्अभ्यास, उच्चारण अभ्यास करना चाहिए, ताकि इनको बोलते समय हमको बहुत आसानी रहे और हम इनको आसानी से बोल सके, इनका उच्चारण कर सके। इनका हिंदी अर्थ हमें जो है लिख करके याद करना है, ताकि हमारे जो है आसानी से ये याद हो जाए। धन्यवाद।